हेलो एवरीवन, बॉडी बिल्डर ट्रेडर दिस साइड। तो आज का डे आपका कैसा रहा? जैसे मैंने कल प्रिडिक्ट किया था, मार्केट बुलिश थी। मार्केट ने एक न्यू हाई लगाया, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई तो उस तरह मार्केट चला नहीं जैसा हमने कल प्रिडिक्ट करा था। तो मार्केट नीचे चली गई, नीचे से भी कोई ट्रेड बन रही तो गई नहीं। यानी मार्केट हमारे प्रिडिक्शन के हिसाब से बुलिश तो था, लेकिन उस तरीके से मार्केट चली नहीं कि हम पैसा बना सके। तो मैंने 3 ट्रेड ली थी, तीनों में ऐसा हिट हो गया तो फिर मैंने मार्केट क्लोज कर दिया। और मार्केट देख लो, मार्केट ने आज 16 तारीख है, मार्केट ने एक आज फिर न्यू हाई लगाया, उसके बाद कंटिन्यू डाउन है। अगर मैंने यहाँ पे लिया था, लेकिन प्राइस उस तरीके से अप डाउन हुआ नहीं, यानी उतना नहीं बना। तो ट्रेलिंग में मेरा हिट हो गया 3 एसएल, तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया। और आज एचडीएफसी का रिजल्ट भी आना था, तो एचडीएफसी का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। 33 पॉइंट कुछ परसेंट की इसकी बढ़ोतरी आई है। तो शायद कल मार्केट एक नया हाई लगा सकता है, एक नया मूव जा सकता है ये निफ्टी बैंक में। लेकिन हम निफ्टी 50 की प्रिडिक्शन करते हैं, तो निफ्टी 50 में हम लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे, जैसा जैसा हम करते आ रहे हैं। मार्केट बुलिश है, और अभी आज एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली एक नई हाई पे जाके, तो शायद 1-2 दिन प्रॉफिट बुकिंग चल सकती है। अगर कल मार्केट नीचे गया, यानी आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देख लेंगे, अगर कल का जो हमारा पहला सपोर्ट टूटा है तो हमको एक नीचे की साइड अच्छी मूवमेंट मिलेगी। अगर मार्केट गैप अप खुलता है या मार्केट थोड़ा पैरेलल खुलती है और ऊपर की साइड पहली कैंडल बनाती है, तो मार्केट एक अच्छा मूव दे सकती है और 22,200 के आसपास भी कल जा सकता है। तो अगर मार्केट ओपन होते ही नेगेटिव ओपन होती है या होते ही आज का लो तोड़ती है, तो मार्केट नीचे की साइड जाएगा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें सी की साइड भी एंट्री दिखा रही है, यानी मार्केट को इंडिकेट कर रहा है बुलिश टाइप का, तो हम ना ले। तो अगर बुलिश टाइप का इंडिकेट करेगा तो हम सी साइड लेंगे, तो कल हम न्यूट्रल रहेंगे, मार्केट किसी साइड भी जा सकती है। ठीक है, तो चलो अब ग्राफ पे चलते हैं और हम कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो चल दो, ग्राफ पे चलते हैं। तो ग्राफ पे हमने कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कल के लिए भी जैसे मैं बोल रहा हूँ, 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट हो गए हैं। एक तो हमने हाल फिलहाल जो ऊपर गई है, गैप अप खुली थी मार्केट, उसके बाद जो गई है मार्केट, हमने उस पे एक सपोर्ट क्रिएट किया है 22,004। 22,004 का हमारा सॉलिड सपोर्ट है, ठीक है। 22,004 से कभी भी मार्केट वापस जा सकती है। ये हाल फिलहाल का हमारा सॉलिड सपोर्ट है। और उसके बाद एक रेजिस्टेंस है 22,084 और 22,120। अब कल किस तरह ट्रेड करनी है? अगर कल, एक सेकेंड होल्ड करो। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, पैरेलल खुलती है और तुरंत ही नीचे 22,004 का सपोर्ट तोड़ती है ना भाई, आंख बंद करके पी की साइड एंट्री लो, तो कल ये गैप फिल भी हो सकता है अगर ये 22,004 का सपोर्ट तोड़ती है तो, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होकर ऊपर की साइड जाती है, तो 20 ईएमए, ध्यान से सुन लो, 20 ईएमए पे फॉर्म होने दो। पहले 20 ईएमए पे ग्रीन कैंडल क्लोज होने दो, उसके बाद उस क्लोजिंग का हाई टूटने दो। तो अच्छी तरह सी में एंट्री लेके बैठ जाओ भाई, एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा और शायद कल एक नया हाई भी लगा दे मार्केट। अगर 20 ईएमए के ऊपर इसने वो क्या कहते हैं, कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया और उसका हाई तोड़ दिया, तो बेशक आंख बंद करके सी की ट्रेड लो, ठीक है। ये तो होगी मार्केट पैरेलल खुलती है। अगर मार्केट कहीं गैप अप खुलती है, मान लो यहाँ कहीं आसपास खुलती है मार्केट, अगर मार्केट यहाँ कहीं आसपास खुलती है, तो आपके लिए 22,120 का रेजिस्टेंस है, 22,084 का सपोर्ट है। ये आसपास खुलेगी तो ये कुछ भी तोड़ता है, या तो रेजिस्टेंस तोड़ दे 915 920 तक, तब भी चली जाएगी ऊपर, या 915 920 तक सपोर्ट तोड़ दे तब भी नीचे चली जाएगी। तो इन दोनों का वेट करना, अगर गैप अप खुलती है तो इन दोनों के टूटने का वेट करना, टूटने के बाद एंट्री लेना। ये होगी गैप अप, ये होगी पैरेलल फर्स्ट। अगर गैप पैरेलल खुलती है तो समझा दिया मैंने आपको। ये सेकंड, अगर गैप अप खुलती है तब किस तरह ट्रेड करनी है। और थर्ड, अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है,
अगर मार्केट कहीं गैप डाउन खुलती है यहाँ कहीं आसपास, ठीक है, ये तीसरी सिचुएशन है। अगर मार्केट कहीं गैप डाउन खुलती है यहाँ कहीं आसपास, तो ऊपर जाए तो उस पर भरोसा मत करना भाई, सुन लो बात साफ। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल गई ना तो मार्केट बेयरिश रहेगी, साफ सीधी बात, समझ गए। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई तो मार्केट में बेयरिश हो जाना आंख बंद करके। और ये जो कल का लो है ना, ये कल का लो है ना, ये 971, जो आज का लो, सॉरी आज का लो है ना 971, इसके टूटते ही एंट्री ले लेना अगर गैप डाउन खुले तो। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो बेयरिश हो जाना भाई, आंख बंद करके, मार्केट फिर नीचे ही जाने वाली है। तो ये हमारे कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए। मैंने आपको बता दिया कि पैरेलल खुलेगी तो किस तरह ट्रेड करनी है, गैप अप खुले तो किस तरह ट्रेड करनी है, गैप डाउन खुले तो किस तरह ट्रेड करनी है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और मार्केट कल कहां पर खुलने वाली है ये मैं आपको सुबह 8:30 बजे तक शॉर्ट्स में बता ही देता हूँ। बाकी बीच में मैं अपने इंस्टाग्राम पे या फिर शॉर्ट्स में बता देता हूँ कि मार्केट कैसी चल रही है, आपको किस तरह ट्रेड करनी है। अगर आप मेरे को कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे या मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो आपको शॉर्ट्स मिल जाता होगा, तो एक अच्छा आइडिया मिल जाता है उससे कि हमें किस तरह ट्रेड करनी चाहिए। तो देखते हैं कल किस तरह मार्केट होने वाली है। बुधवार की मार्केट मेरे ख्याल से या तो डाउनवर्ड रहेगी या एक ट्रेंडिंग मार्केट रहने वाली है मेरे हिसाब से। तो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान से ट्रेड करो भाई।